शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ कोहार्ट के स्कूल की प्रिंसिपल मैम अंबर की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मिस अंबर कहती हैं, 2007 की बात है। साल का बिल्कुल आखिर था। हम लोगों ने बच्चों का स्कूल ट्रिप लेकर जाना था। हम लोग हर साल बच्चों का स्कूल ट्रिप लेकर जाया करते थे, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर होता था। इस बार हम लोगों ने ट्रिप के लिए जो लोकेशन, वो एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी थी। वहाँ पर ऐसे बहुत से खूबसूरत नज़ारे थे जिनको हम भी देखना चाहते थे और स्कूल के बच्चे भी देखना चाहते थे। हम लोगों ने जो पॉइंट सेट किया, वहाँ पर रहने के लिए एक होटल भी था। हम लोगों का वहाँ पर 2 डेज़ स्टे भी था। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर आगे 2 दिन के लिए कहीं और ट्रिप पर भी जाना था। खैर, हम लोगों का ट्रिप शुरू हुआ। एक खूबसूरत सुबह थी जब सारे बच्चे स्कूल में जमा हो गए और स्कूल की एक बड़ी बस दीगर स्कूल के स्टाफ को लेकर और बच्चों को लेकर ट्रिप के लिए रवाना हो गई। तकरीबन शाम के वक्त हम लोग अपने पॉइंट पर पहुंच गए, क्योंकि रास्ते में हम लोग बहुत जगह पर रुकते रहे और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी करते गए। जब हम लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे, हम लोगों ने वहाँ पर कमरे बुक करवाए हुए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहले दिन तो हम लोगों ने ज़्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम पहले ही थके हुए थे। शाम होते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन हम वहाँ का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले। तो जब हम लोग वहाँ पर निकले तो वहाँ पर जिस होटल में हम लोगों का स्टे था, उसकी बैक साइड पर एक पुराना मंदिर भी था। वो पुराना मंदिर जो था, देखने में वो अबेंडेड था, यानी वो बंद था, और वहाँ पर उस मंदिर में कोई भी आता जाता नहीं था। हमने वहाँ पर शाम के वक्त कुछ लोगों को बैठे देखा था। एक दिन हम लोगों ने, जिस दिन हम लोगों ने जाना था, उसी दिन की बात है। मैं और मेरे साथ 2 और स्टाफ टीचर्स थी। हम लोग जाकर उसी मंदिर के करीब बैठ गए और हम लोगों ने स्टूडेंट्स से ये कहा कि हम लोगों को चाय यहीं पर दे दें। स्टूडेंट्स ने हम लोगों को वहाँ पर चाय दे दी। आसपास के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और मंदिर को देखकर जहन में अजीबो गरीब ख्याल भी आते थे और कुछ पुरसरार कहानियाँ भी, कि पता नहीं ये कब से बंद होगा और इसके बंद होने की वजह क्या होगी और क्या यहाँ पर कभी कोई आता होगा या नहीं। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे, हमें एक ज़ोरदार कहका सुनाई दिया और कहका किसी औरत का था और ऐसा लगा कि वो कहका गूंज रहा है और वो हंसी की आवाज़ उसी बंद पुराने मंदिर से आ रही थी। हम लोग बड़े हैरान हुए और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए कि भला ये हंसी की आवाज़ सिर्फ हम लोगों ने सुनी भी है या वहम है। हम तीनों ने एक साथ कहा कि हमने सुनी है। तभी हम लोग उठे और मंदिर के करीब जाने लगे। एक तजस्सुस भी था कि कहीं मंदिर में कोई मौजूद तो नहीं हो सकता है। जैसे शाम को यहाँ पर लोग बैठते हैं, कोई खातून अंदर रह गई हो, तो चलो देखते हैं। हम लोगों ने हिम्मत की और उस पुरसरार पुराने मंदिर के पास गए। जब हम लोग उस मंदिर के अंदर गए, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। खूब अंधेरे में डूबा हुआ वो पुरसरार और सुनसान मंदिर था। जब हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया, हमें लगा कि शायद हम लोगों का वहम होगा, कोई बच्चों में से हंसा होगा, पहाड़ी के पास ही कोई होगा। हम लोग वापस आ गए। अभी हम लोग वहाँ पर आकर बैठी ही थी, अभी हम लोग बातें करना शुरू ही कर रही थी, एकदम से हमें फिर एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। अब की बार वो बहुत ज़्यादा करीब से सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पास खड़ा होकर हंस रहा है। हंसी की आवाज़ के साथ ही वो कहका रोने की सिसकियों में बदल गया। अब हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। हमें लगा कि शायद कोई स्टूडेंट है जो हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो चलो उठकर दोबारा देखते हैं। अब जब हम मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर हमने देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। हमने मंदिर के एक कोने में एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा। उसका कद बहुत दराज था, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी और बहुत लंबा चेहरा था। मुंह से दांत और ज़ुबान बाहर निकली हुई थी।
हाथों से खून टपक रहा था और वो बहुत भयानक अंदाज में पूरा मुंह खोलकर हंस रही थी। वो कोई आफत, डायन या पता नहीं क्या मखलूक थी। उसको देखते गए हम लोग चीखें मारते हुए होटल की तरफ वापस भागे। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के स्टाफ ने हमें देख लिया, उनके साथ कोई मसला हुआ है। हमने उन्हें डरते डरते जब सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो सब पैनिक हो जाएंगे, आप लोग ज़्यादा शोर मत मचाएं। दरअसल वो जो पुराना मंदिर है वो काफ़ी अरसे से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन कभी कभार वहाँ पर किसी पुरस्कार मखलूक को देखा जाता है। लोगों का ये मानना है कि ये मंदिर जो है आसेब ज़दा है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात मुख्तलिफ रूप लेकर अपना आप ज़ाहिर करते हैं। हम लोगों ने उसी टाइम पैकअप किया और हम लोग उस होटल से निकलकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चले गए। उसके बाद भी हम लोग काफ़ी ट्रिप्स पर आते जाते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोबारा हम लोग उस तरफ कभी भी नहीं गए। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सबा शेयर कर रही है। सबा कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरी सहेली हम लोग अपने कॉलेज में एक फंक्शन पर गए हुए थे। वहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी थी, तो पार्टी इवनिंग में थी। पार्टी जब ख़त्म हुई तो हम लोग वहाँ से वापस आ रही थी। कॉलेज जो था हम लोगों के एरिया में ही था। कभी कभार तो हम लोग मोहल्ले की बस पर चली जाया करती थी, जो वैन आती थी, लेकिन कभी कभार हम लोग पैदल भी चले जाया करते थे। गर्मी का मौसम था, हम 3-4 लड़कियाँ थीं, तो हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगी। हम लोग बड़ी तैयार हुई हुई थी। हम लोग कॉलेज से निकली और मोहल्ले की गलियों से होती हुई अपने अपने घरों में जाने लगी। पहले मेरी जो उन 3-4 सहेलियों में थी, उन सबके घर आते थे और मेरा घर बिल्कुल एंड में आता था। सारी सहेलियाँ अपने अपने घरों में चली गई। अब 2 गलियाँ क्रॉस करके मैंने अपने घर में आना था। 9 बजे का टाइम था। गर्मी के मौसम में अक्सर हर तरफ चहल पहल होती है, लेकिन मैं एक ऐसी गली में से गुजर रही थी जहाँ पर कभी किसी दौर में एक पुराना मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर सालों से बंद था। जब से हम लोग इस मोहल्ले में आए थे, हमने उस मंदिर को हमेशा बंद ही देखा था। कभी भी वहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके वहाँ पर कभी कोई साफ़ सफाई के लिए भी नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ताले ही पड़े होते थे। जब मैं उस मंदिर के पास से गुजरने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ बहुत ज़्यादा करीब दरवाजे से आ रही थी। जब मैंने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो मैंने बाकायदा पूछा कि अंदर कौन है, यहाँ पर कौन रो रहा है, जबकि मंदिर के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। मेरी आवाज़ सुनते साथ ही वो चुप कर गई। रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने आसपास देखा, मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद किसी घर में से आ रही होगी। मैं वैसे इस मंदिर के पास खड़ी हो गई हूँ। मैं मंदिर से थोड़ा आगे जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा हो। बाकायदा मुझे शोल्डर से किसी ने जैसे छुआ हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र मंदिर की दीवार के ऊपर पड़ी। मैंने वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भयानक हुलिये की एक औरत को देखा। वो बहुत डरावनी थी। मैंने इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। वो आधी दीवार के ऊपर थी। उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी और वो ऐसे चमक रही थी जैसे जानवरों की चमकती हैं। वो बाकायदा मुझे देखकर इशारा कर रही थी। बस उसको देखने की देर थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागती भागती मैं अपने घर पहुँची। मेरे घर वाले डर गए कि पता नहीं मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है जो मैं इतनी डरी हुई हूँ। फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया तो मेरी अम्मी का ये कहना था कि वो मंदिर आज से नहीं, पिछले 70-80 साल से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तुम क्यों उस गली में से आई थी? मैंने उन्हें ये कहा कि अगर मैं मेन सड़क की तरफ से आती तो वहाँ पर चौक था, वहाँ पर शाम के वक्त रश होता था, इसलिए मैं गलियों में से आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मंदिर आसेब ज़दा है और वो इतना पुराना मंदिर, पता नहीं वहाँ पर वो क्या मखलूक थी जिसे मैंने देखा। उसके बाद कुछ दिन मुझे बुखार रहा और कभी कभी मुझे डरावने ख्वाब भी आते थे। लेकिन फिर मैंने जब नमाज बाकायदगी के साथ पढ़नी शुरू की, कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, तो फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे वो डरावने ख्वाब नहीं आए। लेकिन कभी कभी मैं सोए हुए डर जाती थी। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सबा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी
अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।